साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से दिनांक 14 जून 2024 को एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में संपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह पत्र जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले मध्य प्रदेश, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए प्रसारित किए गए हैं। इसका जो विषय है सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 हेतु कार्यकारी निर्देश। संदर्भ राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन 57/11 भोपाल दिनांक 4 अगस्त 2023 के संदर्भ का हवाला देते हुए पत्र प्रसारित किया गया है। तो साथियों, प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जानकारी समस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रभारी एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य को भी इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है, जिसके आधार पर वह प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय या एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में जाकर उस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की गहन तरीके से मूल्यांकन कर सकेंगे और सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस पत्र में क्या है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। विषय अंतर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु कक्षा 1 से 8 हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। चूँकि पत्र में काफ़ी बारीक से समझाया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन पत्र को पढ़ना अति आवश्यक है, जिसके कारण आप पत्र से समझ पाएंगे कि विद्यालय में हमको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या क्या गतिविधियां करना है। अधिकतर प्रभारियों द्वारा पत्र को बारीकी से नहीं पढ़ा जाता, जिसके कारण उनको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। अगर आपको पत्र पढ़ने में कोई दुविधा हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप पत्र को ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं और सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। तो सर्वप्रथम पहला बिंदु इसमें दिया हुआ है मासिक मूल्यांकन। कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 1 अनुसार निम्नानुसार किया जाए। इस पत्र के माध्यम से एक परिशिष्ट 1 आपको संलग्न दिया गया है, जो कि इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि उसमें किस प्रकार से जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आपको जो ब्लूप्रिंट तैयार करना है वो किस प्रकार से आपको विद्यालय में कराना है। तो इसके पश्चात दूसरा जो बिंदु है 1.1 कक्षा 1 व 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया जाए। यानी कक्षा 1 व 2 में अलग से जो है मासिक मूल्यांकन नहीं होगा। इन कक्षाओं में जो FLN चलता है उसी में साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषय अनुसार होगा। इसके पश्चात अगला बिंदु है 1.2 कक्षा 3 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाएगा। यानी कक्षा 3 से जो 8 तक के विद्यार्थी हैं उनका प्रत्येक माह के अंत में अंतिम सप्ताह में मासिक मूल्यांकन लिया जाएगा। इसके बाद अगला बिंदु है मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम्स आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। यानी कि 3 से और कक्षा 8 तक के जो विद्यार्थियों के लिए आप मासिक पाठ्यक्रम जो होगा उसमें 10-10 लर्निंग आउटकम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आप शामिल करेंगे और उसमें कुछ मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय से करना है, कक्षा 3 से और 8 के बीच। इसके बाद अगला है वर्तमान एकेडमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन अगस्त, सितंबर, दिसंबर व जनवरी में लिए जाएं। यानी जो 2024-25 का जो सत्र है उसमें मासिक मूल्यांकन जो होगा अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, दिसंबर में होगा और जनवरी में लिया जाएगा।
इसके पश्चात अगला जो बिंदु है, मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करें, उसकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। अधिकतर देखा गया है कि जो बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाती हैं वहां पर जांच करते समय केवल सही का निशान लगा देते हैं, लेकिन जो बच्चे ने गलती की है उस गलती को जो है हाईलाइट नहीं किया जाता। अब उस बच्चे द्वारा की गई गलती को भी हाईलाइट करना है और उस पर लाल पेन से गोला लगाकर उसको सुधार करके लिखना है। जो बच्चे ने गलत लिखा है तो सही क्या होना चाहिए वो आपको लिखना है। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। तो जो बच्चों ने त्रुटियां की हैं उन त्रुटियों को उन बच्चों को बताएं कि आपने ये त्रुटियां की हैं और आपको इस तरीके से सही लिखना था, तो जिससे कि उन बच्चों को जो है सही मूल्यांकन हो सकेगा और वो अपनी त्रुटि सुधार को भी समझ सकेंगे। अगला जो इसमें है पॉइंट, मासिक मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएं। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जाए। यानी कि जो आप मासिक मूल्यांकन का जो आप टेस्ट लेंगे उसका जो रिकॉर्ड है वो आपको क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर के पास संधारित रहेगा। वो कक्षा 3, 4, 6 व 7 के जो छात्र हैं उनका मूल्यांकन प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसको आप वार्षिक परिणाम जब तैयार करेंगे प्रगति पत्रक तो उसमें इसकी एंट्री की जाएगी। इसके पश्चात अगला है पॉइंट, उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग गेम्स का चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण। विषय शिक्षकों द्वारा मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए एवं शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाएं। यानी इस बिंदु के माध्यम से शिक्षकों को ये देखना है कि जो उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्नवार जो छात्रों को दिए गए हैं उनको वो किस प्रकार से वो हल कर पा रहे हैं और या नहीं हल कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं हल कर पा रहे हैं। उनके बीच में जो वो गैप्स है उसको आपको पूरा कराना है, उनको एक्स्ट्रा पढ़ाना है और उनको जो गैप्स है वो आपको पूरा करा के उनकी जो त्रुटियां हैं या उनको जो नहीं समझ में आ रहा है वो आपको पूरा करना है। इसके लिए आपको अलग से भी विशेष शिक्षण देना होगा। इसके बाद साथियों इसके बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1 व 2 हेतु शासकीय शालाओं में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाए, पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। यानी कक्षा 1 और 2 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा, FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार होगा। बिंदु क्रमांक अगला है कक्षा 3 से 8 हेतु इसमें आप देखिए शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी यथा समय जारी होंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन नवंबर अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना संभावित है। यानी नवंबर के अंतिम सप्ताह में जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा वह आयोजित होना संभावित है, ऐसा इस पत्र में दिया गया है। अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक निर्धारित हैं। यानी 60 अंक का जो अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र होगा वो तैयार किया जाएगा। मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं कोर्स संचालित करने वाली एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन अक्टूबर माह तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर RSK द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लूप्रिंट अनुसार किया जाए। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर निर्मित किए जाएं। यानी जो ऐसी संस्थाएं हैं जो अशासकीय हैं और मान्यता प्राप्त हैं, मदरसे हैं, वहाँ पर अक्टूबर माह तक जो सिलेबस पढ़ाया गया उसके आधार पर उनको अर्धवार्षिक परीक्षा लेना है और जो प्रश्न पत्र है वो उनको शाला स्तर पर तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों का 100% उपस्थित सुनिश्चित की जाए। यानी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें ये प्रयास किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र एवं छात्राएं उसमें बैठ सकें।
वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7, चूँकि 5वीं और 8वीं की जो है वो बोर्ड परीक्षा होगी, बाकी की कक्षाओं का मूल्यांकन शाला स्तर पर होगा। कक्षा 1 व 2 में FLN आधारित आवधिक आकलन पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किया जाए, पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। यानी कक्षा 1 और 2 में जो FLN आधारित आवधिक आकलन होता है उसके पूर्व के जो निर्देश हैं उसी के अनुसार आपको तैयार करना है, अलग से वार्षिक मूल्यांकन इसमें नहीं करना है। शासकीय शालाओं में कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर rskmp.in परीक्षा पोर्टल द्वारा जनरेट कर जिलों में साझा किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश यथा समय पृथक से आपको जारी किए जाएंगे। यानी इस बिंदु में आपने देखा कि कक्षा 3, 4 और 6 के जो प्रश्न पत्र हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार rskmp.in पोर्टल द्वारा जनरेट कर उपलब्ध कराए जाएंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6, 7 हेतु अधिकतम 60 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित हैं। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 100 अंक का जो ये आपका पूर्णांक होगा उसमें 60 अंक तो होंगे आपके लिखित के और 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट आपको तैयार करा देना है। वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी वार्षिक जो लिखित परीक्षा होगी 60 नंबर की, उसमें 33% नंबर लाना अनिवार्य है, और जो प्रोजेक्ट कार्य होंगे 20-20 नंबर के उसमें भी 33% लाना अलग अलग अनिवार्य किया गया है। वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम 40 का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम 60, अधिभार 20 अंक, वार्षिक लिखित परीक्षा अधिकतम 60 के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट कार्य 40 का अधिभार 10 अंक को जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान की जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है 3.5, जो कि आपको मदद करेगा रिजल्ट बनाने में। तो इसको आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और इसको समझें। वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए एवं अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए। यानी ऐसे विद्यार्थी जिनको ई ग्रेड प्राप्त होती है तो उनको अलग से आपको ट्रीटमेंट करना है, पढ़ाना है, और फिर अगर उनको पढ़ाने के पश्चात वो अपेक्षित दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तब उनको कक्षाोन्नति प्रदान की जाएगी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका भी विशेष रूप से सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे। वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5 व 8 में शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं व अनुदान प्राप्त शालाओं व डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित होंगे कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में। वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी और मार्च 2025 में संभावित है, जिसकी समय सारणी दिशा निर्देश अलग से आपको जारी किए जाएंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। जो प्रोजेक्ट के अंक हैं वो आपको पोर्टल पर चढ़ाना है। इसके लिए या तो कक्षा शिक्षक या विद्यालय के जो प्रमुख हैं यानी जो हेड हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल में विद्यालय प्रमुख कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाकर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा कक्षा 5-8 में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित के अधिभार के 20 अंक रहेंगे। वार्षिक परीक्षा लिखित के पूर्णांक 60 में से प्राप्तांक मिलेंगे। वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य के अधिभार 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक न्यूनतम 33% प्राप्त करना अनिवार्य है।
कक्षा 5 व 8 में प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अहर्कारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाफल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर 2 माह की कालावधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उसकी अध्ययनरत कक्षा में ही रोका जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी जिनको न्यूनतम अहर्कारी अंक जो 33% हैं वो अगर नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो परीक्षा फल जब घोषित हो जाएगा उसके पश्चात वो अनुत्तीर्ण जो उनके विषय हैं उनमें आपको अतिरिक्त यानी जो सप्लीमेंट्री कह लो या अतिरिक्त उनको आपको शिक्षण देना है और 2 महीने की कालावधि के अंदर उनकी पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। और पुनः परीक्षा में भी अगर वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको उसी कक्षा में रोका जाएगा। वार्षिक परीक्षा कक्षा 4 से 8 हेतु समेकित ग्रेड का विवरण। वार्षिक परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार समेकित ग्रेड प्रदान किए जाएं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें कक्षा 3 और 4 और कक्षा 6 और 7 की ग्रेड निम्नानुसार रहेगी और नीचे कक्षा 5 और 8 की ग्रेड निम्नानुसार रहेगी। इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। परीक्षा फल बनाते समय फिर सभी शिक्षक साथी परेशान होते हैं और इसे पता करते हैं एक दूसरे से कि ग्रेड किस प्रकार से देना है। तो इस पत्र को आप साल भर आपको इसको सेव करके रखना है और इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से आपको ग्रेड दी जाएगी। इसके पश्चात सह शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन संदर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार किया जाए। परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अनुसार ग्रेड सह शैक्षिक एवं संबंधी गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्राप्त ग्रेड संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाएं। समग्र प्रगति पत्रक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक में दर्शाए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थी को वितरित किया जाए एवं प्रधान अध्यापक की पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर इसमें अनिवार्य किए जाएं। पालक शिक्षक बैठक 2 माह से कम एक बार बच्चों की शैक्षिक प्रगति, सह शैक्षणिक, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की स्थिति को पालकों के साथ बैठक करके साझा किया जाए एवं पालकों को छात्र पोर्टफोलियो एवं समग्र प्रगति पत्र का अवलोकन भी कराया जाए। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपरोक्तानुसार कार्रवाई शाला स्तर से की जाए एवं प्रत्येक शाला तक इसकी सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित हो। इसकी मॉनिटरिंग जिले के विकास खंड एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर सतत रूप से की जाए। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपकरण पूर्व वर्षों के अनुसार ही रहेंगे। धनराज हुए संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। और इसकी जो प्रतिलिपि आप देखिए लगभग सभी अधिकारी वर्ग को इसकी प्रतिलिपि सौंपी गई है। तो सभी शिक्षक साथी जो कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य कराते हैं उनके लिए ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 की कार्यकारी संपूर्ण निर्देश की ये वीडियो इसको आप सेव करके रख लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पदस्थ शिक्षक उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको संपूर्ण सत्र में आपको पड़ेगी, जिससे कि आपको सही दिशा निर्देश मालूम होंगे तो आप सही कार्य कर पाएंगे। मिलेंगे फिर नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।